नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप के बाद आपको एक्स की याद आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है और आप उसकी यादों से बच नहीं पा रहे हो। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय उस इंसान की याद आती है और चाह कर भी आप उसकी यादों से दूर नहीं हो पाते। तो ऐसे केस में क्या करें कि आपको याद ना आए और आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए। तो अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद ये सारी चीज़ें आपको लगती है, तो मेरे दोस्त ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर एक्स की यादों से बचे कैसे, ऐसा क्या करें कि एक्स की याद भी आना बंद हो जाए और सामने वाले को रियलाइज़ भी होना शुरू हो जाए। तो इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर ब्रेकअप करके जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप हो जाने के बाद जाहिर सी बात है सामने वाला तुमको छोड़ के जा चुका होगा, वो तुम्हारे कॉल टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा होगा और तुम बदले में यहाँ से ढेर सारे कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहे होगे, ढेर सारे मैसेजेस गिरा रहे होगे उसके पास। उसके इनबॉक्स में तुम उसको लिख के भेज रहे होगे तुम कितना प्यार करते हो, तुम क्या क्या कर सकते हो उसके लिए, ठीक है, तुमने कितना प्यार किया, तुमने कितना एफर्ट लगाया, सबका तुमने हिसाब कर दिया होगा उसमें। प्लस तुम कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी तैयार होगे। तुम ये तक बोल चुके होगे कि भैया हमसे 5 मिनट बात कर लेना, क्या हम दोस्त बन के रह सकते हैं, हम तुम्हारे हिसाब से रह लेंगे और रिलेशनशिप हम लोग फ्रेश स्टार्ट कर लेते हैं, दोबारा से सब कुछ स्टार्ट कर लेते हैं, सब कुछ भुला देते हैं और दोबारा से स्टार्ट करते हैं एज अ फ्रेश रिलेशनशिप। सब कुछ तुम बता के देख चुके हो, सब कुछ तुम कह के देख चुके हो, सारी चीज़ों का हवाला दे चुके हो, बता चुके हो कि भैया सब लोग तुमको जानते हैं। अब हम समाज को क्या जवाब देंगे कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, हर तरीके से तुम उसको बता चुके हो। तुम अपनी पुरानी फ़ोटो दिखा चुके हो, रिलेशनशिप में जब तुम पहली बार मिले थे उस जगह को याद दिला चुके हो, उसको आराम से बढ़िया रोमांटिक गाने भेज चुके हो, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसा लग रहा है कि वो दाएं कान से सुन रहा है तुम्हारी बातें और बाएं कान से निकाल दे रहा है। इतना ज़्यादा फीलिंगलेस हो गया है वो इंसान और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है किया क्या जाए। अच्छा, ब्रेकअप हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, ब्रेकअप हो जाने के बाद अब कुछ रह गया है तो उसकी यादें, और मज़े की बात है यादें सिर्फ तुम्हें ही आ रही है, उसे नहीं आ रही हैं। वो बढ़िया मस्त मज़े में है, बढ़िया फेसबुक फ़ोटो अपलोड कर रहा है, इंस्टाग्राम पे फ़ोटो अपलोड कर रहा है, जा रहा है मज़े कर रहा है, मतलब उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही है और तुम सोच रहे हो यार ब्रेकअप तो दोनों का हुआ है तो दिक्कत हमें क्यों हो रही है, ये तो एकदम मज़े कर रहा है, जैसा लग रहा है इसको कभी प्यार था ही नहीं। और आपको साथ में ये भी लग रहा है कि ये वो इंसान नहीं जिससे आपने प्यार किया था, ठीक है। और इन सब के साथ आता है कि ब्रेकअप की याद है। आपको दिन रात सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय आपको उसकी याद आ रही है, आप हर चीज़ से रिलेट कर रहे हो अपना रिलेशनशिप, आपकी दुनिया जो है इस समय रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूम रही है। आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हो जाएंगे तो किसके लिए होंगे, कुछ भी जीवन में करेंगे तो किस चीज़ के लिए करेंगे, आपके पास आपका प्यार ही नहीं है। किसी की लव मैरिज हो रही होती तुम उससे भी जाके रिलेट कर लेते हो और तुमको लगता है कि तुम्हारा भी अगर नालायक एक्स होता अभी तो तुम भी लव मैरिज कर रहे होते, ठीक है। तुम सक्सेसफुल पर्सन उसी को मान रहे हो जिसके पास उसका पार्टनर है, जिसने लव मैरिज कर ली है, जिसने अपने प्यार को पा लिया है। दुनिया में सक्सेसफुल पर्सन तुम्हें वही लग रहा है, ठीक है। हर चीज़ तुम रिलेशनशिप का फिल्टर लगा के देख रहे हो क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे पिंक चश्मा चढ़ा हुआ है, तुम्हें हर चीज़ प्यार 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 और प्यार दिख रही है, ठीक है, जो कि रियल नहीं है, जिससे तुम छुटकारा भी नहीं पा रहे हो। तुम्हें याद भयंकर तरीके से आ रही है, तुम कुछ कर नहीं पा, तुम रात में सो रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में पुरानी बातें चल रही हैं, नहीं पुरानी बातें चल रही हैं तो तुम्हें ब्रेकअप के टाइम का वक्त याद आ रहा है कि उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा कैसे किया, गलती उसने करी, सॉरी तुमने बोला और आज भी वो इंसान अपनी मनमानी कर रहा है। फिर तुम्हें सडनली याद आ जाता है अचानक से कि जब वो इंसान परेशान था तो तुम मान जाते थे, ठीक है। जब वो इंसान तुम्हें 100 टेक्स्ट करता था तो तुम तुरंत अपना गुस्सा भुला के उसे पैच अप कर लेते थे, लेकिन आज तुम सब कुछ करके देख चुके हो। वो इंसान तुम्हें रोता हुआ छोड़ के चला गया लेकिन स्टिल तुम उसे मैसेज करना नहीं बंद कर रहे हो, उसके बाद भी वो इंसान रिप्लाई नहीं कर रहा है। तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारा जिंदगी में आया, तुमको उसने प्यार करना सिखाया और वो निकल गया और तुम फंसे रह गए यहाँ पे। तो तुम्हें गुस्सा आ रही है, तुम जाहिर नहीं कर पा रहे हो, इवन तुम उसके ऊपर चिल्ला भी रहे हो तो वो इंसान सुन भी नहीं रहा है इस चीज़ को, ना उसको अपनी गलती का एहसास है। और मज़े की बात मेरे दोस्त यही है कि ब्रेकअप करने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास भी नहीं, उसे लग रहा है सारी गलती तुम्हारी ही है, वो गलती तुम्हारे ऊपर सारी वो थोप दे रहा है। वो इंसान जब भी कोई चीज़ लेके जा रहे हो उसमें तुम्हारी गलती निकाल दे रहा हो। हैरानी की बात मेरे दोस्त ये है कि सॉरी भी तुम्हें बोलना पड़ रहा है। सॉरी तुम इसलिए बोल रहे हो कि भैया बात शुरू हो जाए, जो हुआ सो हुआ, सब कुछ भुला के तुम नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन उस इंसान ने पूरा मूड बना रखा है। तो कुल जोड़ घटा के तुम्हें उससे बात करने का मन करता है, तुम बात नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम कॉल करते हो तो कॉल उठता नहीं है, एक कॉल नहीं उठता तुम 10 कॉल करते हो, 10 कॉल नहीं उठता तुम 100 कॉल करते हो और उस इंसान का फ़ोन उठता नहीं है और तुम परेशान होकर रह जाते हो। तो कॉल उठ भी जाता है तो वो तुम्हारे मन की बातें नहीं करता है क्योंकि तुम्हारे हिसाब से वो इंसान बातें करेगा ही नहीं, क्योंकि तो उसने तुमसे ब्रेकअप किया है। वो फ़ोन उठाता है, वो बहुत ही ठंडा रिप्लाई करता है क्योंकि तुम्हें उसके मुंह से सुनना होता है, हाँ ठीक है रिलेशनशिप में आ जाएंगे, हाँ ठीक है तुम इतना परेशान क्यों हो,
तुम जितना रिलेशनशिप की बातें करते हो वो उतना वो इंसान ठंडा पड़ता है, उतना वो उसका मूड ख़राब होता है, उतना वो तुमसे बचता है, उतना तुमको वो इग्नोर करता है। तो तुम एंड में पूरे इस चक्र में घूम रहे हो कि भैया आखिर ऐसा हो क्या गया है, ऐसा हमने कौन सा पाप कर दिया है जो कि हम इतना परेशान हैं। तो फिर तुम्हें याद आ रही है, जो कि क्वेश्चन वीडियो का, कि भैया याद आए तो क्या करें। तो इस तरीके से तुमको याद आ रही है, तो तुम्हारी यादों का लूप ऐसे चल रहा है। याद आ रही है, तुम कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो जिसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, और तुम्हारी यादें 10 गुना और बढ़ जा रही हैं। रिलेशनशिप में तुमने जितना प्यार नहीं किया था, ब्रेकअप के बाद तुम्हें इतना प्यार आ रहा है, इस चीज़ को तुमने अनुभव किया है। तो मेरे दोस्त, अगर ब्रेकअप के बाद तुम्हें यादें आ रही हैं तो एक चीज़ मैं बता दूँ, ये यादें सिर्फ इस वजह से आ रही है क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है। कॉन्फिडेंस कम कि हुआ कैसे, क्योंकि उस इंसान ने तुम्हें हर चीज़ के लिए मना किया। तुम भैया कितनी बढ़िया स्कीम लेके गए उसके पास, उसने मना कर दिया। तुमने हर तरीके से ट्राई करके देखा, उस इंसान ने मना कर दिया, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। क्योंकि तुम्हारी एक भी सुनी नहीं जा रही है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। और कॉन्फिडेंस खत्म हो जाने की वजह से तुम्हें याद आ रही है। याद तो वैसे आती है जिसके साथ हमारा अनुभव बढ़िया होता है। तो रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ अनुभव सबसे बढ़िया होता है, तो हमें उसकी सबसे ज़्यादा याद आती है आज के टाइम में। इवन उसने सता भी रखा है। लेकिन अब एक चीज़ समझो कि याद आ रही है, इसका मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है। सीधी साफ बात है। जैसे ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हें याद आना बंद हो जाएगी। इसका कोई तरीका नहीं है यादें रोकने का। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम कुछ करके यादें रोक लोगे तो नहीं। अगर तुम सोचते हो कि तुम उस कोशिश करोगे उसको ना सोचने की, तो तुम इनडायरेक्टली उसको सोचने का ही कोशिश कर रहे हो। तुम उसको इनडायरेक्टली ही सोच रहे हो, ठीक है। जैसे तुमने सोचा अब हमें एक्स के बारे में नहीं सोचना है, तो तुम इनडायरेक्टली उसको सोच रहे हो मेरे दोस्त। तो यादें रोकने से नहीं रुकेंगी, ना उसको पाने से रुकेंगी। और रिक्वेस्ट करके किसी भी इंसान को पाया नहीं जा सकता। गलती से पा भी लिया तो मेरे दोस्त तुम रख नहीं पाओगे, उसको प्राउड नहीं कर पाओगे। कुल जोड़ घटा के एंड में तुम्हें रुकना है और अपने ऊपर काम करना है, तभी कुछ संभव है। यादें कैसे रुकेंगी? यादें रुकेंगी जीवन के दूसरे काम करके। अब यादों को रोकने की बात आती है तो यादें रुकेंगी जीवन के दूसरे काम करके, जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। जैसे तुम मान लो कि तुम्हारा सुबह से शाम तक क्या काम है। तुम रात में किसी तरीके से सोते हो, सुबह उठते हो एक तलब के साथ कि एक्स से बात होगी। तुम तुरंत तो फ़ोन देखते हो, फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया होता, आया होता तो तुम्हारे एक्स का कोई नोटिफिकेशन नहीं होता है। जो रात में तुमने मैसेजेस भेजे होते हैं उनका रिप्लाई नहीं आता है। हो सकता है वो सीन भी ना हुए हो, और सीन हो जाता है तो रिप्लाई नहीं आता है मेरे दोस्त, ठीक है। फिर इसके बाद तुम दिन भर मंथन में निकलते हो, दिन भर इधर उधर तुम मैसेज करते हो, उसको मनाने की कोशिश करते हो, पूरा दिन तुम्हारा ऐसे ही चला जाता है। तो दिन में तुमने कोई नया काम नहीं किया। कोई भी तुमसे दोस्त बोलता है कहीं घूमने चलने के लिए, तुम उसको मना कर देते हो। तुम घर वालों के साथ में नहीं बैठते हो, तुम कोई भी नया काम नहीं करते हो, जिससे तुम्हें कोई कॉन्फिडेंस मिलता नहीं है। तो अगर तुमने जीवन के दूसरे नए काम करने शुरू कर दिए, थोड़ा वक्त अपने आप को, मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं, 2 घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, आधा घंटा तुमने अपने आप को देना शुरू कर दिया, तो उसी दिन से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम्हें याद आना बंद होगी। तुम जीवन में नए काम करके देखो। तुम 1 महीने में सिर्फ 5 नए काम करके देखो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ज़रूर से बढ़ेगा और तुम्हें याद आना ज़रूर बंद होगी, और तुम बेटर फील करोगे। तुम्हें लगने लगेगा कि भाई एक्स के बिना भी ज़िंदगी कट सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ तुम एक्स से मूव ऑन कर जाओ, एक्स के बिना जीवन काटो, नहीं मेरे दोस्त। यही रास्ता है एक्स को उसकी गलती रियलाइज करने का, यही रास्ता है उसको अपनी वैल्यू रियलाइज कर दो। एक्स को पता चलेगा ना कि तुम अब उसके पीछे भाग नहीं रहे हो, अब तुम अपनी वैल्यू कर रहे हो, अब तुम अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अब तुम उसके पीछे पागलों की तरह नहीं भाग रहे हो। तो उसे पता चलेगा ऐसे। तब जब तुम उसकी पहुंच से बाहर होगे तब उसे तुम्हें याद आएगी। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो तुम्हें याद आना ऑलरेडी बंद होगी। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? जीवन में भैया नए काम करो, दूसरे बाहर जाओ, अपने को थोड़ा सा समय दो, कुछ टाइम रिलेशनशिप से गैप लो। रिलेशनशिप वाले काम मत करो मेरे दोस्त। रिलेशनशिप वाले काम से मेरा मतलब है कि आप सैड सॉन्ग मत सुनो, ठीक है। रोमांटिक मूवी बहुत ज़्यादा रिलेट करके मत देखो, रोमांटिक मूवी मत देखो, सैड सॉन्ग मत सुनो मेरे दोस्त। अवॉइड करो इस चीज़ को, और किसी से भी रिलेशनशिप के बारे में बातें मत करो मेरे दोस्त। अपना काम करो। तुम सिर्फ 1 महीने में 5 नए काम करो, इंक्लूडिंग बाहर जाना, जो भी तुम्हारी हॉबीज़ हैं उसको परस्यू करना, कुछ भी मेरे दोस्त, कुछ भी। मैं कह रहा हूँ 10 मिनट अगर अपना तुम गेम भी खेलते हो फ़ोन में मन से, तो मेरे दोस्त ये चीज़ तुमको कॉन्फिडेंस देगा, तुम्हें याद आना बंद होगी। तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है और इमोशनली स्टेबल बनना है। तो सबसे पहले कोई री अट्रैक्ट होगा तो वो एक्सपर्ट हो। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ